जयपुर में प्रदेश में बीजेपी की ओर से आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हम अब आपको सीधा लाइव ले चलते हैं जयपुर, जहां से मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो कुणाल, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आप कहां मौजूद है और क्या कुछ माहौल अभी तिरंगा यात्रा का बना हुआ है? जी, अमर जवान ज्योति पर अभी हम मौजूद हैं और आज जो बीजेपी के हम देखें तो पूरे प्रदेश में जो तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, एयर स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद पूरे देश में एक विजयोत्सव का माहौल बना। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कुशल नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता और उनका दृढ़ संकल्प और हमारे तीनों सेनाध्यक्षों और सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और देश की 140 करोड़ जनता का एकजुट होना, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मंत्र था। इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को इस बात का संदेश दे दिया कि अब ये भारतवर्ष पहले वाला भारतवर्ष नहीं है, ये भारतवर्ष मजबूत भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष विकसित भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष है। हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसे युद्ध के रूप में लेंगे, चाहे हमें दुश्मन की सीमा पर जाकर के ही आतंकवाद को क्यों ना समाप्त करना पड़ेगा, हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको हमारी सेनाओं ने ध्वस्त करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात में देश की जनता को आह्वान किया था, जिस तिरंगे की आन के लिए, जिस तिरंगे की शान के लिए, जिस तिरंगा को हमेशा आसमान में फहराने के लिए ना जाने हमारे कितने शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया, उस तिरंगे की आन शान बान के लिए प्रत्येक परिवार अपने घर के ऊपर 15 अगस्त को झंडा फहराने का काम करेगा और एक राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावना को दर्शाने का काम करेगा। इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम करेंगे, जन जन जागरण पैदा करेंगे, जिससे कि हमारा देश निश्चित रूप से जो हम सब मिलकर के सपना देख रहे हैं कि एक दिन हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, एक दिन हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतवर्ष एक विकसित भारतवर्ष बनेगा, ये भारतवर्ष विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने भी राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ एक आह्वान किया कि इस तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगे को फहराने में एक भी व्यक्ति पीछे नहीं रहे, सब इसमें अपना योगदान दें और इस तिरंगा यात्रा को और घर घर तिरंगा फहराने के अभियान को हम सफल बनाएं। यहाँ पर जो घर घर तिरंगा यात्रा है, तिरंगे को घर घर पहुँचाने के लिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाऊं तो मैं अपने सहयोगी से यहाँ पर अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज सुबह से ही हम देखें कि जयपुर के अलग अलग हिस्सों से जो है अपनी गाड़ियों पर तिरंगा जो है लेकर वो निकले हैं और यहाँ पर तिरंगा यात्रा का जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं जो लगातार जो है यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं जो यूथ है बढ़ चढ़कर जो है इस पूरे उत्सव में जो है उत्साह ले रखा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर कहा था कि हम जो है 10 अगस्त से और 15 अगस्त तक जो ये कार्यक्रम चलने वाला है, 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौन जुलूस जो विभाजन विभीषिका है उसका जो है उसको देखते हुए मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका, और उसमें जो है मौन जुलूस बीजेपी के द्वारा यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीरें
देख सकते हैं जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ पर जो है पहुंच रही है। और यहाँ पर आप यहाँ पर नज़ारा देखेंगे तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि घर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा यहाँ पर जो है पहुंचाने की जो रणनीति है। और ये जो कार्यक्रम है 10 अगस्त से साक्षी और 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 14 अगस्त को हम बात करें तो विभाजन विभीषिका है, उसको देखते हुए जो है मौन जुलूस जो है राजधानी जयपुर में निकाला जाएगा। जी, काफ़ी भीड़ वहाँ लगी हुई है कुणाल, काफ़ी भीड़ वहाँ देखने को मिल सकती है। तो आज और क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है इस शहीद स्मारक से, क्या कुछ आगे का प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए, क्योंकि आज जो तिरंगा यात्रा थी वो जयपुर के तमाम, हम बात करें ब्लॉक स्तर से जो है ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से जो तमाम बूथ हैं वहाँ से जो है तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो है तिरंगा यात्रा अपने अपने क्षेत्र से निकाल कर जो है लेकर आए। और अभी हम अमर जवान ज्योति पर जो है मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया। और क्योंकि ये केवल राजधानी जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा जो है 10 अगस्त से और 13 अगस्त तक जो है निकाली जाएगी। ये प्रस्तावित जो कार्यक्रम है राजधानी सहित पूरे प्रदेश में। इसके अलावा 14 जो अगस्त है उस दिन जो है मौन जुलूस जो है निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से विभाजन हुआ, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो है ये मौन जुलूस यहाँ पर 14 अगस्त को निकाला जाएगा। उसके अलावा जो है 14 अगस्त को ही जो हर घर तिरंगा जो है, अपनी जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ पर तिरंगा जो है लगाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो इस तमाम जो कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम उसको लेकर जो है फील्ड पर नजर आ रहे हैं। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी से अभी हमने बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये किया जा रहा है उसको देखते हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां उपखंड पालड़ी मुजोड़ से कांग्रेस ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, पाली विधायक भीमराज भाटी, कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा और ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। वहीं पाली विधायक भीमराज भाटी ने आगामी चुनाव के लिए एकजुटता का यह आह्वान किया। कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर जीत हासिल करेगी। आज हमने सुमेरपुर विधानसभा से जो हमारे कांग्रेस जिला कार्यकारिणी में नियुक्तियाँ हुई है उनको लेकर हमने यहाँ उनका मान सम्मान के लिए, उनका स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर संयम जी लोढ़ा के मुख्य अतिथि में और भीमराज जी भाटी साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज सब कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नया ऊर्जा, आने वाले चुनावों को लेकर, आने वाले नगर परिषद के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, उन चुनावों को लेकर कांग्रेस बूथ स्तर पर कैसे मजबूत होवे, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो आम जनता के बीच में कैसे जावे और जनता का विश्वास जीतकर कांग्रेस के पदासीन। और अब दौसा से खबर है, जहां डोठा वाला मिष्ठान भंडार का पनीर सैंपल जांच में घटिया पाया गया। खाद्य विभाग की टीम ने 29 जून को आधा दर्जन खाद्य सामग्री के सैंपल लिए थे। फूड इंस्पेक्टर प्रकाश सैनी ने सैंपल के घटिया होने की यहां पुष्टि की। 3 खाद्य सामग्री की रिपोर्ट सामने आई है। सैंपल फेल होने से प्रशासन ने भी डोठावाला की मिठाइयों से मुंह मोड़ लिया है। पंचायत समिति रोड स्थित कारखाने पर सैंपलिंग के दौरान भारी गंदगी मिली थी। सब स्टैंडर्ड सैंपल की परिवादी ने कोर्ट में अपील की। तो दौसा से खबर है, जहां डोठावाला मिष्ठान भंडार के सैंपल घटिया पाए गए। सैंपल फेल होने पर प्रशासन ने भी डोठावाला की मिठाइयों से मुंह मोड़ लिया है। पंचायत समिति रोड स्थित कारखाने पर सैंपलिंग के दौरान यहां गंदगी मिली थी और सब स्टैंडर्ड सैंपल की परिवादी ने कोर्ट में अपील की है। तो दौसा का डोठावाला मिष्ठान भंडार में पनीर सैंपल की जांच में सब स्टैंडर्ड मिला है।
राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अब तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने न केवल इलाके को तरोताजा कर दिया है बल्कि पिछले कई दिनों से सूखे मौसम से जूझ रहे लोगों को भी राहत की सांस दिलाई है। गत 4 से 5 दिनों से मौसम पूरी तरह से यहाँ सूखा हुआ था, जिससे आमजन में बारिश को लेकर निराशा छा गई थी। लेकिन देर रात अचानक हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। बारिश के चलते विभिन्न जल स्रोतों में जलस्तर बढ़ गया और क्षेत्र में हरियाली वापस लौट आई। बारिश के बाद पूरे माउंट आबू की पहाड़ियां और घाटियां हरे कालीन सी चमकने लगी है, जिससे यहाँ का नजारा अत्यंत मनमोहक हो गया है। मौसम सुहाना होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से यहाँ राहत मिली है। अजमेर में ज्ञान विहार क्षेत्र के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञान विहार गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से यहां सड़कों और नालियों की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन के तहत कोई ठोस कार्रवाई यहां नहीं की गई। बारिश के दिनों में बाड़ी नदी का पानी कई बार कॉलोनियों में घुस जाता है, जिससे लोगों के घरों में जलभराव और गंदगी फैल जाती है। उन्होंने बताया कि नदी की दीवार कई बार टूट चुकी है, लेकिन इसकी मरम्मत समय पर नहीं होती। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। चाइनीज मांझे की जानलेवा धार एक बार फिर आमजन के लिए खतरा बन गई है। बयाना रुदावल मार्ग स्थित लाल दरवाजा रेलवे पुल क्षेत्र में सिर्फ 30 मिनट के भीतर अलग अलग 4 हादसों में 2 मासूम बच्चों समेत कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि ये सभी घटनाएं रेलवे पुल के आसपास हुई, जहां मांझा पेड़ों और बिजली के तारों में उलझा हुआ था और राह चलते लोगों की गर्दन या चेहरे पर फंस रहा था। प्रदेश के आदिवासी बाहुल डूंगरपुर में रक्षाबंधन पर्व पर भीलूड़ा में परंपरागत हरिया मेले में आदिवासियों सहित ग्रामीणों ने उत्साह के साथ सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। मेले में हरिया रस्म के तहत रघुनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परंपरागत रस्म की शुरुआत हुई। अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार की लकड़ी हरिया की पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ जी मंदिर परिसर में गाड़ा गाया। रघुनाथ मंदिर चौक में गड़े लकड़ी के टी आकार के खूंटे हरिया की पूजा के बाद युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद आगामी वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी जानने की परंपरा हुई, जिसमें अलग अलग समाजों के 4 प्रतिनिधि मिट्टी के कलशों में तालाब से पानी भरकर लाए। मिट्टी के कलशों पर वर्षा के मौसम के आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद एवं अश्विन 4 माह के नाम लिखे गए थे। आज जो हरिया हुआ उसमें मौसम के अनुसार जो मौसम के पूर्वानुमान जो आने वाला साल रहेगा, आज इसमें कितना बरसात का भाग रहेगा, किन किन मौसमों में कितनी कितनी बरसात होगी, तो ये अनुमान अगले साल के लिए है। आषाढ़ मास के प्रारंभ में 10 दिन सूखा रहेगा, 5 दिन वर्षा और 10 दिन फिर सूखा रहेगा और 5 दिन फिर वर्षा। सनातन धर्मों में रक्षाबंधन पर्व के जो महत्व है, उसी के साथ साथ बागड़ के बिरुड़ा गांव में एक अनोखा हमारे यहाँ का महत्व है, जिसको हरिया प्रथा कहते हैं। इस हरिया प्रथा में ये है कि 3 नुमा आकृति का एक हरिया होता है, जो हमारे यहाँ के जो है वो सुथार समाज इसको बना के यहाँ पे देते हैं। 500-600 साल पहले की प्रथा है और यहाँ का बरंडा परिवार जो है वो उस हलिये को उठाना और उठाने से डालने तक की प्रक्रिया उस बरंडा परिवार के पास। आगे बढ़ते हैं। भुसावर खेड़ली मोड़ थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल भुसावर उपखंड के नागला भावला में पत्नी के साथ ससुराल में रक्षाबंधन मनाने गए युवक की ससुराली जनों ने बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां गोविंदगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग और लूट को अंजाम दिया। घटना में दुकानदार घायल हो गया। वारदात के बाद बदमाश
फरार हो गए और पुलिस के हाथ खाली रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि समय से पुलिस नहीं पहुंची और इस क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बागड़ों का बास की पूरी घटना है और अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो जयपुर के चोमू से खबर है, जहां स्कॉर्पियो सवार आए बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग और लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश है। बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है एक छोटे से गांव बागड़ा के पास के अंदर। मेरे ताऊ जी जो कि डेली अपने दुकान से कर जाते हैं, हमारे दुकानदार सभी भाई जाते हैं। तो मेरे को एक वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें मेरे को जब मैं उनको लेके जाता हूँ थाने में, तो मेरे को बोला जाता है कि आप इस वीडियो को डिलीट करो। अरे वीडियो को डिलीट तो मैं कर दूंगा, मैं पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, क्या गोविंदगढ़ पुलिस की इतनी तारीफ करूंगा। अगर पुण्य बदमाशों के ऊपर आप एक्शन लेते हो और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करते हो, और कोई भी हालत के अंदर इतना अटेम्प्ट टू मर्डर है, सीधा गोली चला देता है। अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए उन लोगों पे। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उन जो 50 से 60 लोग जो बाबा के साथ ऐसे हादसा वहां पे आए, वो अपराधी गोली चला देते हैं, खुले में गाड़ी को सामने लगाते हैं, बिना कोई इस आदमी की कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद गाड़ी को सामने लाके खुले। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के आशापुरा मोड़ पर पूर्व पार्षद के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। परतापुर गढ़ी नगरपालिका के पूर्व पार्षद राजेश टेलर के बेटे के साथ दो युवकों ने दिन दहाड़े मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार युवक मंदिर जाने के लिए घर से निकला था, तभी रास्ते में दो युवकों ने उसे रोककर ओवरटेक करने की बात पर विवाद शुरू कर दिया और इसके बाद आरोपियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर आरोपियों को वहां से भगाया। पीड़ित ने गढ़ी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को डिटेन कर लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और जयपुर के चोमू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हादसे में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल की पहचान राजेंद्र कुमार के रूप में हुई। जयपुर पुलिस लाइन में कार्यरत बताया जा रहा था कांस्टेबल राजेंद्र सामोता। सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और अज्ञात वाहन की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। चोमू के NH-52 राधा स्वामी बाग पुलिया के पास यह हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी और इस हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। सीकर जिले के डाटा रामगढ़ क्षेत्र में बीती रात एक रहस्यमय और खतरनाक जंगली जानवर के देखे जाने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। राजलिया के पास यह जानवर सुनसान जगह पर बकरी का शिकार कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे देख लिया और मोबाइल में वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो सीकर के दातारामगढ़ से खबर है, जहां एक जानवर दिखाई दिया और इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। झालावाड़ कोटा मार्ग पर स्थित अमझार पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के चलते प्रशासन ने कोटा की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों को डाइवर्ट कर दिया। इसके चलते अब भारी वाहन खानपुर, मोईकला, बपावर होते हुए 12 मार्ग से कोटा की ओर जा रहे हैं। भारी वाहनों के डाइवर्जन के कारण 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर यातायात दबाव काफी बढ़ गया, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और ट्रैफिक नियंत्रण की चुनौती खड़ी हो गई। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर सांगोद और बपावर चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि बाहर से आने वाले वाहन चालकों को मार्ग की जानकारी दी जा सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा यहां न हो। सांगोद नगर में भारी वाहनों को कुंदनपुर मार्ग के माध्यम से कोटा मार्ग की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। और अब करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां एक ही घर में 2 बालकों की मौत हो गई। रात को खाना खाने के बाद सुशील और मनीष जाटव की तबीयत खराब हो गई। पेट में दर्द होने के बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। पिता लच्छी जाटव दोनों बालकों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बालकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड करेगा। फूड पॉइजनिंग माना जा रहा है मौत का कारण। सदर थाना क्षेत्र के बरगमा गांव में रहने वाले थे दोनों बालक।
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां एक ही घर में 2 बच्चों की मौत हो गई। रात को खाना खाने के बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई। पेट में दर्द होने के बाद दोनों ने दम तोड़ दिया और पिता दोनों बालकों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब इन दोनों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड करेगा। फूड पॉइजनिंग मौत का कारण यहां माना जा रहा है। सरदर थाना क्षेत्र के बरगमा गांव के रहने वाले थे दोनों बालक, जिनकी मौत हो गई।